पहली न्यूज़ में हमको बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, जिसको एसआईआर एक्सरसाइज भी बोला जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके बारे में बात करनी है। समाचार ये है कि इलेक्शन कमीशन जो पिछले 4 से 6 महीनों से बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे थे इलेक्टोरल रूल्स का। दूसरे शब्दों में बिहार के जो इलेक्टोरल रूल्स हैं, जितनी भी मतदाता सूची हैं, उन सबका जो एक तरीके का रिवीजन हो रहा था, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और फाइनल जो इलेक्टोरल रोल है, उसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा पब्लिश कर दिया गया है, जिसमें 7.42 करोड़ मतदाताओं के नाम लिखे हुए हैं। 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम फाइनल उस इलेक्टोरल रोल में लिखे हुए हैं, जिसको इलेक्शन कमीशन के द्वारा पब्लिश किया गया है। दूसरे शब्दों में अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं बिहार में, उसमें 7 करोड़ 42 लाख लोग या 7 करोड़ 42 लाख बिहारी हैं, जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं। ये रिवीजन जब शुरू हुआ था, इसके पहले जो इलेक्टोरल रोल थी, उसमें लगभग 7 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम लिखे हुए थे। 7.89 करोड़ लोगों के नाम थे, फाइनल रिवीजन किया गया। जिन लोगों की मौत हो गई थी, उनके नाम हटाए गए। जो बिहार से परमानेंटली माइग्रेट करके कहीं और चले गए, उनके नाम हटाए गए। ऐसे लोग जिनके नाम एक से ज़्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड थे, उनके नाम हटाए गए। कुछ जो डाउटफुल वोटर्स थे और बाकी जो लोग थे, जिनके बारे में शायद ये शंका थी कि इनके नाम गलत तरीके से चढ़ाए गए, उन सबके नाम हटवाए गए और फाइनली इस पूरी पर्जिंग के बाद में, ये पूरी साफ-सफाई के बाद में 7.89 करोड़ की जो आपकी प्रीवियस इलेक्टोरल रोल था, वो कम होके 7.42 करोड़ वोटर्स का रह गया। इस पूरी प्रोसेस में लगभग जब ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है, ये इसमें कई सारे स्टेजेस थे। पहली स्टेज थी कि आपने एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया था। मतलब ये आपके पास में पुराना इलेक्टोरल रोल था, इसमें जो भी आपने सफाई करनी थी, वो सब सफाई करने के बाद में आपने एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया और उसमें फिर ये बोला था कि भाई इसमें आप अपने-अपने नाम चेक कर लें, किसी का नाम नहीं है, तो फिर वो हमारे साथ अपील कर सकता है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लेकर आ सकता है। किसी के नाम में कुछ गलती है, कहीं कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो आप सब जो है आके इलेक्शन कमीशन में ठीक करवा सकते हैं। तो ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पहले बनाया गया था। इसके बाद में फिर इस पे अपील का एक टाइम दिया गया आपको कि कुछ गलती है, कहीं कोई कमी है, किसी का नाम छूट गया है, तो वो आ जाए और वो सारी चीज़ें करने के बाद में फिर ये फाइनल जो इलेक्टोरल रोल है, उसको इश्यू किया गया। तो जब ये ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल बनाया जा रहा था, इस ड्राफ्ट की प्रिपरेशन में लगभग 65 लाख लोगों के नाम काटकर अलग किए गए थे। एंड जब ये ड्राफ्ट की पूरी लिस्ट बनकर तैयार हो गई, एक बार जब ड्राफ्ट की लिस्ट बन गई, तो उसमें 65 लाख लोगों के नाम इस प्रोसेस में कटकर अलग हो गए। उसके बाद और फर्दर इस ड्राफ्ट को जब स्टडी किया गया, इसमें और फिर फर्दर जो है देखा गया हर एक जो इलेक्टर था उसके नाम और बाकी सारी चीज़ें। तो उसके बाद 3.66 लाख वोटर जो थे और रिमूव किए गए इस ड्राफ्ट लिस्ट से। समझिएगा बात को, क्या कहानी क्या है? 7.89 करोड़ जो नेम थे वो पुरानी इलेक्टोरल रोल में थे। इससे फिर आपका जो नई इलेक्टोरल रोल है उसका ड्राफ्ट बनाने की प्रोसेस शुरू हुई। इस प्रिपरेशन के दरमियान 65 लाख लोगों के नाम काटकर अलग कर दिए गए। उसके बाद में जब ड्राफ्ट लिस्ट एक बार बनकर आ गई, तो उस ड्राफ्ट लिस्ट का फिर और फर्दर जो है रिवीजन किया गया, उसका और अध्ययन हुआ कि भाई किसी का नाम गलत तो नहीं चढ़ गया, किसी के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो गई, सारे लोगों को मौका भी दिया गया अपने-अपने अपील्स फाइल करने का और उसके बाद पूरी प्रक्रिया में 3.66 लाख लोग यानी कि 3,66,000 लोगों के नाम और काट कर अलग किए गए। इसी दरमियान जो नए वोटर थे, 18 साल से ज़्यादा के जो लोग हुए थे या कहीं से बिहार में आके सेटल हुए थे, वो अपना नाम यहाँ पे लिखवाना चाहते थे। इस तरीके के लोगों ने भी अपने नाम जुड़वाने के लिए एप्लीकेशन दी। ये एप्लीकेशन जब आपको देना होती है तो इसके लिए एक फॉर्म जमा किया जाता है जिसका नाम होता है फॉर्म 6। तो फॉर्म 6 एप्लीकेशन फॉर्म इलेक्शन कमीशन को भेजे गए और इस तरीके के लगभग 21.53 लाख नाम जो है वो ऐड किए गए। 21,53,000 लोगों के नाम इस पूरी प्रोसेस के दरमियान ऐड भी किए गए और फाइनली सारी काट-छाँट करने के बाद में सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन होने के बाद में ये फाइनल लिस्ट निकल कर आई है जिसमें अप्रॉक्सिमेटली 7 करोड़ 42 लाख लोगों के नाम हैं फाइनल इलेक्टर्स के तौर पर अब बिहार में फिलहाल ऑफिशियली इतने वोटर्स हैं जो वहाँ आपका जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है उसमें वोट डालने का अधिकार रखते हैं। अब क्योंकि आपकी इलेक्टोरल रोल्स जो है पूरी बनकर तैयार हो गई हैं, मतदाता सूची पूरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद में अगला स्टेप ये है कि आने वाले 2-4 दिनों में बिहार का जो इलेक्शन है वो अनाउंस हो जाएगा। हो सकता है जब आप ये न्यूज़ देख रहे हों, क्योंकि मैं जो आपका करंट अफेयर है 1-2 दिन थोड़ा-सा लेट ही बनाता हूँ। ताकि कोई और फर्दर अपडेट किसी न्यूज़ में आ रहा है तो वो अपने को पता चल जाए। इसलिए मैं 1-2 दिन थोड़ा-सा लेट अपलोड करता हूँ। तो हो सकता है जब तक आप लोग ये न्यूज़ देखेंगे तब तक बिहार का इलेक्शन अनाउंस हो जाए। अभी तक अनाउंसमेंट ना करने की वजह ये थी कि इलेक्टोरल रूल जो था फाइनल इलेक्टोरल रूल वो पब्लिश नहीं हुआ था और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रोसेस है वो चल रही है। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस का कंप्लीट हो जाना यहाँ पे कंक्लूजन हो जाना एक बहुत ऐतिहासिक घटना है। क्योंकि इसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने के बाद में अब पूरे देश में जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री पूरे के पूरे देश में अलग-अलग जो राज्य हैं वहाँ पर भी ये प्रोसेस दोहराई जाएगी। खास तौर पे पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और इस तरीके के दूसरे स्टेट्स हो गए जिसमें आने वाले वक़्त में 1-2 सालों में इलेक्शंस होने हैं, वहाँ पर भी जो है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। तो और क्योंकि पूरी की पूरी प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया गया था, कई लोगों ने इसके खिलाफ में याचिकाएँ लगाई थी, वहाँ पर भी काफ़ी कुछ हुआ था। अल्टीमेटली हर जगहों से जो है इस तरह से कह सकते हैं कि सारी कसौटियों को पार करने के बाद में ये प्रोसेस जो है बाहर निकल कर आई। इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान बहुत से प्रपंच हुए, बहुत मैं ये कहूँगा कि घटिया किस्म की राजनीति की गई। पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन को जो है उसके विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिश की गई। बहुत सी चीज़ें हुई पर अल्टीमेटली प्रोसेस को कंप्लीट करा लिया गया है सक्सेसफुली और इसके लिए इलेक्शन कमीशन
बधाई का पात्र है। आने वाले वक़्त में दूसरी जगहों पर भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है। तो फिर अब ये नहीं हो पाएगा कि बार-बार अड़ंगा लगाने के लिए वो सारी हरकतें फिर की जाएँगी जो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को रोकने के लिए की गई थी। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट आप फिर से नहीं जा सकते इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन लेने के लिए, कोर्ट खारिज कर देगा क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्शंस थे, इस बार की ये जो पूरी प्रोसेस हो रही थी बिहार में, इसमें उनको सुन लिया गया है और सारी चीज़ों का जो है, आप कह सकते हैं एक तरीके से निस्तारण कर दिया गया। एंड प्रोसेस क्योंकि पूरा कर लिया गया है, इलेक्शन कमीशन को भी समझ में आ गया कि किस-किस तरीके का विरोध उनको झेलना पड़ सकता है, कितनी समस्याएँ आ सकती हैं। टेक्निकली और प्रशासनिक तौर पर ये कितना चैलेंजिंग काम हो सकता है। अब इन सारी बातों को समझकर अनुभव के साथ में पश्चिम बंगाल और असम जैसे जो स्टेट्स हैं, जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहाँ पे घुसपैठियों की समस्या भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, वहाँ पर शायद अब इलेक्शन कमीशन बेहतर तरह से ये पूरी एक्सरसाइज करवा सकेगी। तो इसलिए ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जिन-जिन अभी भी इनफैक्ट ये है कि इसमें सवाल उठाने वालों की कमी तो है नहीं, तो यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन ने उनको भी मौका दिया है कि अभी भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसका नाम जो है गलत तरीके से ऐड नहीं किया गया है या उसका नाम अगर वो अभी भी ऐड करना चाहता है, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है अभी भी अपना नाम ऐड करने के लिए। और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में नॉमिनेशन फाइल करने की जो भी डेट रहेगी, उसके 10 दिन पहले तक हम लोग इस तरीके की एप्लीकेशंस को भी स्वीकार करेंगे। अगर उनमें से कोई एप्लीकेशन सही पाई जाती है, तो उसका भी नाम हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये भी जो है परमिशन आपको दी गई है। अच्छा, किसी व्यक्ति ने अपनी एप्लीकेशन दी, अब उसका नाम अगर नहीं ऐड किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसके पास में भी मौका है कि वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर है, जो आपके नाम ऐड करना या हटाना ये सारी प्रोसेस को देखता है, उसके इस फैसले के खिलाफ आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। पता चला कि आप डीएम के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, तो इन दैट कंडीशन आप आपका जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है स्टेट का, उसके पास में जा सकते हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 करके एक कानून है, उसमें एक प्रावधान या अनुच्छेद है सेक्शन 24। सेक्शन 24 के तहत में आप सेकंड अपील उसके पास में फाइल कर सकते हैं और वो फिर आपका पूरा मैटर सुनेगा और उसको अगर लगता है कि आपके साथ में ज्यादती हुई है, तो फिर वो आपको रिलीफ प्रदान करेगा और अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि मौके अभी भी आप लोगों के पास में है, अगर किसी को अभी भी पूरी की पूरी प्रोसेस में दिक्कत है। बट फिर वही बात कि यहाँ पे भी बात कहनी पड़ेगी कि कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए मतलब इस स्थिति तक जाने को तैयार हैं कि वो देश की अखंडता के साथ में भी जो है समझौता करने के लिए रेडी हैं। तो हर प्रपंच अपनाए जा रहे हैं ताकि ऐसे लोग जो शायद भारत के हैं ही नहीं, जिनको गलत तरीके से लाके बसाया गया, उनके भी किसी तरीके से नाम इसमें आ जाए। तो ये घटिया राजनीति भी हम लोगों ने बीते हुए कुछ दिनों में देखी है। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, खास तौर पे पश्चिम बंगाल में और असम में जब ये पूरी की पूरी प्रोसेस होगी, तब ये फिर घटिया राजनीति होगी। कहीं न कहीं हमें एक मेरा मानना है कि एक अब वक़्त आ गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये समझाना पड़ेगा या उनके गले के नीचे ये बात उतारनी पड़ेगी कि एक रेड लाइन है। र ठीक है, सत्ता में आना हर एक आदमी की महत्वाकांक्षा है और वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मगर कुछ रेड लाइन्स हैं जिनको क्रॉस नहीं किया जा सकता। देश की अखंडता उसमें से एक है, देश की सोवरेनिटी, देश का जो सामाजिक ताना-बाना है, ये सारी चीज़ों के साथ में किसी भी व्यक्ति को खिलवाड़ नहीं के करने दिया जा सकता और जिन लोगों ने करके कई इलाकों को सेंसिटिव बनाया है, अब अगर वहाँ पर सुधार किया जा रहा है तो फिर और उसमें फिर अड़ंगा लगाने के लिए अगर कोई आकर खड़ा होता है सिर्फ़ इसलिए ताकि किसी तरह से 5 साल की सत्ता उसको मिल जाए, ऐसे लोगों को अब डील करने का वक़्त मेरे हिसाब से आ गया है। चलें, देखते हैं बाकी इसमें और फर्दर आगे क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जितनी भी आपकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, एक बार इलेक्शन कमीशन ने ये पूरी की पूरी आपकी जो कॉपीज़ हैं, ये जो पूरा आपका जो ड्राफ्ट फाइनल जो लिस्ट है इलेक्टोरल रोल की वो पब्लिश कर दी है एसआईआर के रिवीजन के बाद में। तो उसकी फिजिकल और डिजिटल कॉपीज़ अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उसमें फिर बताया गया है कि आप चाहो तो पुरानी वाली से कंपेयर कर लो, जिस-जिसके नाम कटे हैं तो क्यों कटे हैं एंड क्या लॉजिक के बेसिस पे काटे गए हैं, आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं ताकि आपके मन में भी कोई वो नहीं रह जाए शंका और आपकी छाती में ठंड पड़ जाए कि पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो एकदम पारदर्शी तरीके से कराई गई है और जो आपने हरकतें करी हैं, अभी जो ओशी राजनीति की गई है कि इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठाए गए हैं, कम से कम इस तरीके की हरकतें आगे आप ना करें। इस बात को इंश्योर करने के लिए इसकी जो फिजिकल और डिजिटल कॉपीज़ हैं, जो फाइनल इलेक्टोरल रोल निकल कर आया है, इसको भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रोवाइड कराया जा रहा है। अब यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी एसआईआर की प्रोसेस करवाई गई है, ये आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग्स में करवाई गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन के पास में ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की एक्सरसाइज कराने का पावर है, ये संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत में उसके पास में है। इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आपको काम करना होता है, वो इलेक्शन कमीशन करता है। आर्टिकल 326 उसको ये सारी चीज़ें करने का पावर देता है। अब इसी का इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन के पहले इलेक्टोरल रोल्स में जो भी आपको सफाई करनी है, जो लोग रहे नहीं, जो गुज़र गए हैं, उनके नाम हटाना, नए लोगों के नाम ऐड करना, किसी के गलत तरीके से ऐड हो गए, किसी के नाम में या पते में कोई गलती है, सारी चीज़ों को ठीक करना, ये सारी चीज़ें करने का जो पावर है, इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 326 के तहत में मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को याद यहाँ से रखनी है। अब ये अपना पूरा समाचार हो गया, इससे ये अपनी पूरी न्यूज़ हो गई, यहाँ से क्वेश्चंस क्या-क्या बन सकते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है, अगर उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाना है किसी भी राज्य में या फिर पूरे देश में, तो वो कब करवा सकता है? जवाब है कि आपका राज्य का इलेक्शन जो है उसके पहले, या नेशनल लेवल पर अगर कराना है तो नेशनल इलेक्शन अनाउंस होने के पहले-पहले आप इस तरीके का रिवीजन करवा सकते हो।
कितनी बार और कब-कब ये रिवीज़न किया जाता है। तो ऐसा कोई आपके पास में फिक्स्ड टेनर नहीं है कि इतने वक़्त में आप रिवीज़न करोगे, मगर ये एक प्रोविज़न है कि सामान्यतः हर इलेक्शन के पहले आप इसको कर सकते हो। नहीं करना चाहो ना करो, 2 इलेक्शंस 3 इलेक्शंस के बीच में कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर सामान्यतः हर इलेक्शन के पहले इस तरीके के रिवीज़न्स करने का इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो कर सकता है। बाकी यहाँ से बिहार के अगर कोई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें पूछा जा सकता है कि फाइनल आपकी जो इलेक्टोरल रोल है उसमें कितने नाम हैं। तो याद रखिएगा 7.42 करोड़ नाम है, 7.89 करोड़ पुरानी जो आपकी लिस्ट थी उसमें नाम थे एंड 65 लाख लोगों के नाम पूरी प्रिपरेशन के वक़्त में कटे हैं। 3.66 लोगों के नाम लिस्ट का जो ड्राफ्ट प्रिपरेशन हो गई उसके बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट बन गई उसमें कटे हैं। 21.53 लाख लोगों के नाम ऐड किए गए हैं और फाइनल जो लिस्ट है उसमें 7.42 करोड़ वोटर के नाम निकल कर आए। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम जो है इलेक्टोरल लिस्ट में ऐड किया जाए तो उसके लिए क्या किया जाता है? जवाब है आपको फॉर्म नंबर 6 जो है वो भरना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है। किसे सबमिट करना पड़ता है? जवाब है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास में आपको अपना फॉर्म 6 और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लगाने पड़ते हैं। सामने वाले ने अगर आपका नाम लिख दिया तो ठीक है और नहीं लिखा रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसके फैसले के खिलाफ आप बीएम और सीओ के पास में अपील कर सकते हो और उसके बाद में आप चाहो तो कोर्ट जा सकते हो। अच्छा, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये करवाने का पावर कैसे आता है इलेक्शन कमीशन के पास में? संविधान से आता है। संविधान का आर्टिकल 326 भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसको ये पावर देता है कि वो इस तरीके की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन की एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवा सकता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनकर तैयार होते हैं और हमको याद रखने हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा यहाँ से अपने काम का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।